आई होप आपने सबने ड्राइंग पढ़ ली होगी, बहुत ब्यूटीफुल ड्राइंग मैंने लिख भी ली है और काफी लोगों ने चीटिंग भी की है। ठीक है, तो आप में से वॉलंटियरली कौन पहले आना चाहेगा? पहले आओ, पहले पाव वाली चीजें करते चलिए, पहले आकर अपना काम खत्म कीजिए। कौन आएंगे सबसे पहले? अदरवाइज मुझे बुलाना पड़ेगा, फिर फंस जाएंगे। अच्छा शर्मी मैम, वेरी गुड, वॉलंटियरली क्लैप कीजिए शर्मी मैम के लिए। आप बना सकते हैं यहाँ पर आप क्या है अपने बच्चों के लिए, क्या बताना चाहते हैं अपने आप को? Students come whenever students come in our school, their knowledge level, I am not saying that their knowledge level is low, but about studies their level is like a 2 apples and 3. Slowly we help them to increase their knowledge about their studies, like more number of apples or a tree. Suddenly after that when our session come to end, their knowledge level increase day by day, and they get more number of knowledge. And it's okay, very nice, बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया है आपका, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया है। Is there anyone else? Yes, please come. शिल्पी मैम, जैसे हमारे हम पेरेंट्स भी हैं और टीचर्स भी हैं, तो जैसे हम अपने बच्चे के साथ करते हैं, हमारे बच्चे हैं उन्हें टाइम पर हम प्यार से भी देते हैं, डांट से भी बोलते हैं, हर तरीके से हम उन्हें जब जिस समय जिस चीज़ की जरूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं। तो इसी तरह से हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह से जिस समय उनको जिस चीज़ की जरूरत है उस समय हमें उन्हें वही देना चाहिए। अगर वो हमसे प्यार से नॉर्मली काम कर रहे हैं तो हमें उन्हें प्यार से ही लेना चाहिए, और अगर वो इस समय भी गलती करते हैं, हमारे बच्चे खुद गलती करते हैं, हम भी खुद गलती करते हैं, तो हमें भी बड़ों की डांट पड़ती है, हमें पनिश होते हैं हम भी उसी तरह से हमें बच्चों को, लेकिन हाँ स्ट्रिक्टली नहीं, थोड़ा इस तरह से होना चाहिए कि बच्चा हमें समझे या गार्जियन भी हमें समझे कि हाँ भाई अगर पनिश किया है तो हमारे बच्चे की गलती हो सकती है। तो इसी तरह से हमें एज ए टीचर, जैसे मदर अपने बच्चे को प्यार से और हर तरीके का ध्यान रखती है अपने बच्चों का। हम जो है ज़्यादातर इधर जो टीचर्स बैठे हैं वो PG to UKG हैं, तो वो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें वो बहुत जल्दी ही टीचर से बहुत प्यार से भी आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे करने लगते हैं कि ये टीचर अच्छी नहीं है। तो वो हमारे व्यवहार के ऊपर होता है कि हम बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्टिव कैसे करें। That's it. Only attract for the education, not other purpose. तो सब मैम एजुकेशन के लिए भी यही है कि अगर हम उसे प्यार से वही है कि बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो प्यार से कुछ बच्चे, मैं खुद नर्सरी में हूँ, तो कुछ ऐसे छोटे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि मैम से यही वर्क कराएंगे। क्यों कराएंगे? कि मैम ऐसे नहीं बेटा, मतलब क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए बच्चों को कि हाँ बेटा ऐसा करोगे तो ऐसा बनोगे, अगर तुम अच्छा वर्क करोगे तो बहुत सारी कैंडी मिलेंगी या कुछ भी। मोटिवेशन इज नेसेसरी Yes, ma'am. फॉर एवरीथिंग। Yes, ऐसा ma'am. बोलना चाहते हैं कि आप एक मोटिवेटर बनना चाहते हैं Yes, बच्चों ma'am. की। वेरी नाइस। एनीबॉडी फ्रॉम फर्स्ट?
क्लास में जो बच्चे होते हैं वो एक तरीके से ऐसे होते हैं एज के अकॉर्डिंग कि कुछ बच्चे हमारे एक बार बोलने से ही टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाना पड़ता है, एक्स्ट्रा टॉपिक से देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे सनलाइट ये शो हो रही है कि जो प्लांट्स ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, फ्लावर कर रहे हैं, वो मतलब हमारे टॉपिक्स को एक बार में ही क्लियर कर लेते हैं, हमें उनको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करना होता है और अलग अलग टॉपिक से भी अगर हमने पूछना है तो वो हमें टॉपिक को क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे ये फ्लावर ये भी शो कर रहे हैं कि जो हमें टीचर्स नॉलेज दे रही है कि हम उसको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये जो छोटे प्लांट्स हैं हमें बच्चों को सेम नॉलेज देनी है, कोई ऐसा नहीं है कि इसको नहीं आया इसको छोड़ दिया। हमारे पास क्लासेस के बाद में कुछ टाइम जो मिलता है वो यही मिलता है कि ये जो छोटे फ्लावर हैं ये बाकी के साथ क्यों ग्रो नहीं करें, क्योंकि नॉलेज हम सबको सेम दे रहे हैं। क्लास के बाद में इनको एक्स्ट्रा क्लास से चाहे एक्स्ट्रा वर्क से भी इनको इंक्रीज करा जाता है, मोटिवेट करा जाता है कि बाकी ग्रो करें, अपने टॉपिक को क्लियर करें। और ये टीचर सबको सेम ही पढ़ाती है, कोई ऐसा नहीं है सबको अलग अलग स्टडी कराती है। ये बच्चे पे डिपेंड हो जाता है कि कभी कभी वो अपने खेल में बिजी हो जाता है, टॉकिंग करता है एक दूसरे से, तो थोड़ा सा डिफरेंस वहाँ भी हो जाता है। लेकिन ये रेगुलरिटी में नहीं चलता कि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, ये कभी कभी में हो जाता है। लेकिन ये जो फ्लावर है ये ग्रो नहीं कर रहा है, ये मेन मोटिव वहाँ हो जाता है हमारा जब बच्चे किसी रीजन से एब्सेंट हो जाते हैं तो उनको टॉपिक भी क्लियर नहीं होते। नेक्स्ट डे जब वो क्लास अटेंड करते हैं तो उन्हें ठीक से पता भी नहीं चलता कि मैम ने हमें कराया क्या है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। जय Make it simple. You will get only 1 minute because we have not many teachers here. मैम तभी शुरू कीजिए। पिलर लगाए जाते हैं। वेट मैम आपको थंब शो करेगी तब आपको एक्सप्लेन शुरू करना है। मैम ये एक नींव में ईंट रखी जाती है। जब हम कोई इमारत तैयार करते हैं, जब हम इमारत को रेडी करते हैं तो नींव मजबूत रखी जाती है। तो मैम आई थिंक PG to UKG टीचर्स एक इमारत की इतनी मजबूत नींव होते हैं वो यहीं से स्टार्ट होती है। ऊपर तक आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, कुछ भी शो कर सकते हैं, चाहे आप मिरर लगा लो, कुछ भी डेकोरेशन कर लो, वो इमारत कभी गिरती नहीं है मैम। अगर उसको यहीं से मजबूती दी जाती है तो ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं। यही बच्चे के साथ है, अगर बच्चे की यहीं से नींव को मजबूत कर दिया जाता है ना और उसको मेंटेन कर दिया जाता है, डिसिप्लिन, उसकी लर्निंग, उसे ये करना है जिस हर तरह से ह्यूमन बीइंग जो भी हमारे अंदर मैनर्स एटिकेट्स यहीं पर दिए जाते हैं मैम। तो मैं ऑलमोस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि PG to UKG वर्क सबसे हार्ड है और यहीं पर बच्चे की ग्रोथ का फर्स्ट है। तो इसलिए PG to UKG टीचर्स को ऑलमोस्ट ऊपर वाले टीचर्स से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि हम एक अच्छी बिल्डिंग का निर्माण कर सकें। Very good. और बच्चा